से दूसरी प्लेस पर जा रहा है सेम लेयर में, ये लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ उठ के चला गया तो उस मूवमेंट को बोलेंगे ट्रांजिशनल मूवमेंट। दूसरा आता है फ्लिपिंग मूवमेंट, जब ये लिपिड मॉलिक्यूल उठ के कहाँ जाए, यहाँ आ जाए, एक लेयर से दूसरी लेयर में अगर चला जाए, फ्लिप हो गया तो उसे हम बोल रहे हैं फ्लिपिंग मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो सकता है जिनको हम बोलते हैं फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम्स इसके मूवमेंट को कराते हैं। एंड तीसरा टाइप का जो मूवमेंट है वो हमारा लिपिड मॉलिक्यूल का रोटेशनल मूवमेंट है, जो अपनी ही एक्सिस पर मूवमेंट शो करता है, यानी कि अपनी एक्सिस पर लिपिड मॉलिक्यूल रोटेट करे तो उसे हम बोलेंगे रोटेशनल मूवमेंट। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड में डिफरेंट टाइप की मोबिलिटी हो सकती है, तो दैट इज ऑल्सो शोज, क्या शो करता है, प्रॉपर्टी, राइट, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को शो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम इसमें देखेंगे दैट इज ऑल अबाउट लिपिड एसिमेट्री। एसिमेट्री, ठीक है, लिपिड्स में हमें सिमेट्रिकल कंपोजिशन नहीं दिखता है, एसिमेट्रिकल कंपोजिशन हमें लिपिड्स में मिलता है। कैसे बात करते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक दो ही बनाते हैं स्ट्रक्चर को, फिर समझ में आ जाएगी चीज़। ठीक है, ये हमारी है सपोज 2 लेयर्स फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, एक लेयर को मैं बोल रही हूँ क्या है, एक्सटर्नल है, एक लेयर है हमारी इंटरनल। ठीक है, अब इन लिपिड मॉलिक्यूल्स में इंटरनल लेयर में बेसिकली केवल और केवल यही लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेटिडिल, फॉस्फेटिडिल को पी से लिख लूँ, इथेनॉलअमीन, ठीक है, फॉस्फेटिडिल, सीरीन एंड फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, ये तो इंटरनल लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और जो एक्सटर्नल लेयर है जो किस साइड है, ECF के साइड है, ये साइटोसोल की साइड होगी, साइटोप्लाज्म की साइड, ये हमारी ECF आउटर है, बाहर वाली है। तो इसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं फॉस्फेटिडिल कोलिन। ठीक है, तो ये एक असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है कि कुछ साइड में दूसरे फॉस्फेटिडिल्स हैं, कुछ साइड में दूसरे फॉस्फेटिडिल्स प्रेजेंट हैं, जो इसे असिमेट्रिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। एंड फिफ्थली जो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है इसमें, दैट इज ऑल अबाउट, देखेंगे फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ही है, तो ये भी हम बेसिकली फॉस्फोलिपिड की ही बात करेंगे। ठीक है, सिंपली फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो सैचुरेटेड चेन्स भी हो सकती हैं एंड अनसैचुरेटेड चेन्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड चेन्स के फॉर्म में या फिर अनसैचुरेटेड चेन्स के फॉर्म में, संतृप्त या फिर असंतृप्त अवस्था में। कौन, फैटी एसिड की चेन्स। अब संतृप्त और असंतृप्त तो पढ़ लिया हमने, बट इसके साथ साथ ये कैसे भी हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं, ये फ्लूइड भी हो सकते हैं। नेचर में फ्लूइड मीन्स जो फ्लो करते रहते हैं, रिजिड मीन्स जो कॉम्पैक्ट है, जो मूव नहीं करता है, इस तरह से भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या कर सकता है, यहाँ पर फ्लूइडिटी को इंक्रीज भी कर सकता है। कब इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर खुद इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर खुद डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात ये क्या करेगा, ये रिजिडिटी को बढ़ाएगा।
ठीक है, डिक्रीज होते ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होने लगता है, कम होने लगता है, तो एज अ रिजल्ट ये रिजिड बनाएगा, उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो मूव नहीं कर रहा है, जो एक जगह पे प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं जो एक जगह पे स्थापित हो चुका है। ठीक है, अब एक और चीज हम देखते हैं कि लॉन्ग चेन्स अगर प्रेजेंट रहेंगी तो लॉन्ग चेन्स क्या करती हैं, इनको और ज़्यादा कैसा बनाती है, रिजिड बनाती है। लेकिन जितनी शॉर्ट चेन्स होंगी वो शॉर्ट चेन्स क्या करेंगी, एक्चुअल में शॉर्ट चेन्स क्या करेंगी, शॉर्ट चेन्स इनको फ्लूइड बनाएंगी, फ्लूइड फॉर्म करेंगी, राइट। अब देखेंगे लास्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल, जो इसकी मेजर प्रॉपर्टी है। बेसिकली जनरली हम देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फ्लूइडिटी, पूरा नहीं लिख के मैं लिखती हूँ, फ्लूइडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो रिजिडिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जनरल कंडीशन में, या हम सिर्फ फ्लूइडिटी की बात करें तो फ्लूइडिटी यहाँ इंक्रीज, यहाँ फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन क्या है, स्टेबल बनाना। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारे स्ट्रक्चर देखते हैं जब हम, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस हमें मिलती है यहाँ, इससे ही बनाते हैं, चलो यहाँ पर ऐसे बीच में कहीं, यहाँ बीच में कहीं, यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। तो लिपिड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में ही प्रेजेंट रहता है। तो जनरली कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में, राइट, कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, उनको होल्ड करके रखेगा। तो फ्लूइडिटी को बराबर करने के लिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए फ्लूइडिटी को उस कंडीशन में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ताकि नॉर्मलाइज हो सके, स्टेबिलिटी आ सके। एंड सेम टेम्परेचर डिक्रीज होने की कंडीशन में, क्योंकि फ्लूइडिटी कम हो रही है, तो ये फ्लूइडिटी को क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा नॉर्मल लाने की पोजीशन पे, ताकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्टेबल बनी रहे। डायनामिक तो है बट स्टेबल भी रहे। ऐसा नहीं हो कि एक एक मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर जा रहा है या एक एक मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास पास आ रहा है, क्योंकि अगर फ्लूइड नहीं रहेगा इस कंडीशन में तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, ठंड में बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा एनलार्ज। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उनको उसकी थिकनेस को मेंटेन करके रखने का काम करता है, थिकनेस एंड लेंथ को मेंटेन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बाद लास्ट पॉइंट जिस पे हम फोकस करेंगे, फंक्शंस। फंक्शंस, अब फंक्शंस क्या हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के, देखो, सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करना। ठीक है, तो सब्सटेंसेस को क्या करती हैं, ये मूव करवाने में या ट्रांसफ़र करवाने में सेल से बाहर इन सेल से अंदर हेल्प करती है। ये कई बार कैरियर मॉलिक्यूल्स को कैरी करती हैं, जिससे इजीली आयन सब ट्रांसफ़र, आयन सब्सटेंसेस, पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हो सके। इसके साथ साथ इनका फंक्शन एंकरेज का, अटैचमेंट का भी रहता है। इनसे कुछ अटैचमेंट वाले बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं, तो एंकरेज या अटैचमेंट का काम भी ये करती हैं। इसके साथ साथ ये कम्युनिकेशन, सेल सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं सेल्स को। तो बातचीत, वार्तालाप में भी हेल्प करती है, ताकि इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो वो सेल को इन्फॉर्मेशन मिल सके। सिग्नल्स को भेजती हैं, ठीक है, सिग्नल्स को भेजने का, सेंड करने का काम भी करती हैं, कि कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो सीधे से संकेत भेजा जाता है, तो सिग्नल्स में भी काम करती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, गैप जंक्शन जैसे संरचनाएं भी इससे जुड़ी रहती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, गैप जंक्शन हो गया, ये स्ट्रक्चर्स भी
इनसे जुड़े रहते हैं एंड इनका भी मेन काम यही होता है सब्सटेंसेस को ले जाना। प्लाज्मोडेस्माटा मेनली प्लांट्स में रहती है, सेल्स के बीच में सब्सटेंसेस को ले जाती हैं। गैप जंक्शंस मेनली कैल्शियम आयंस के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ये स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करती हैं। नाउ एक मेन काम इनका अभी हमने पढ़ा था कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जो भी कंपार्टमेंट्स में या बाहर के इन्वायरमेंट को, बाउंड्री भी बोल सकते हो, बाउंड्री की तरह काम करती है, ठीक है, बॉर्डर की तरह काम करती है, और एक्सटर्नल बाह्य वातावरण को सेल की कोशिका के वातावरण से अलग करने का काम करती है। शेप प्रदान करती है, सेल को एक संरचना प्रदान करती है जिसकी वजह से शेप आता है सेल, ठीक है। एंजाइम्स के लिए या एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए, एंजाइमेटिक जो भी क्रियाएं होती हैं रिएक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक साइट है, एंजाइम्स यहाँ पर आके बाइंड भी कर सकते हैं एंड प्रतिक्रियाएं रिएक्शंस यहाँ पर हो सकती हैं, राइट। इसके साथ साथ क्योंकि हम बोल रहे शेप हो रहा है, एंजाइम के रिएक्शंस भी हेल्प कर रहे हैं, तो एक तरह से ही यहाँ पर किस तरह से बाइंड कर सकती है, एंटीजन स्पेसिफिसिटी की तरह भी एक्ट कर सकती है, यानी कि एंटीजन के लिए भी विशिष्ट हो सकती है। कोई एंटीजन आके बाइंड करेगा, कोई एंटीजन आके बाइंड नहीं भी करेगा, बिकॉज स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, विशिष्टता यहाँ पर रहेगी। बस एक चीज़ और हम जो बोल सकते हैं, सुरक्षात्मक होती है, प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव तो होती ही होती है, और प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ सिग्नल्स को भी भेजती है। तो हमने आई थिंक सिग्नल ट्रांसडक्शन लिख चुके हैं हम, तो सिग्नल्स ट्रांसडक्शन में हेल्प करती है सुरक्षात्मक के साथ साथ। तो इतने इजीली हर कोई एंटर नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह ये प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर इतनी इजीली एंटर नहीं होगा, और सेल का जो एनवायरनमेंट है उसे भी मेंटेन करके रखेगी, उसे भी स्थायी बना के रखेगी। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो जनरली सेल मेम्ब्रेन के होते हैं। कुछ सेल की मेम्ब्रेन्स पे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये हैं, इन पे